तो आपका कौटिल्य एकेडमी में और मैं धर्मेंद्र सिंह आपका साइंस टीचर और आप आज पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइव प्रोसेसेस। और लाइव प्रोसेसेस में आज आप पढ़ेंगे एनिमल न्यूट्रिशन। इसके पहले एनिमल न्यूट्रिशन के पहले प्लांट में न्यूट्रिशन आपको पढ़ना होता है। तो प्लांट के न्यूट्रिशन को हम इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप इससे संबंधित जो वीडियो है उसको देख लें और लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपका ये दम बना रहे हमारे साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग लाइव प्रोसेसेस से एनिमल न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन एंड अमीबा। एक बात समझिए कि अमीबा जो है, अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक सेल से बना हुआ प्राणी होता है ये, और जो एक सेल से बने होते हैं उनमें जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो सेल के इनसाइड ही होती है, अंदर प्रोसेस होती है। So the process of digestion which actually takes place inside the cell is called intracellular digestion। तो पहले तो एक बात ये नोट करने की है कि अमीबा में जो मोड ऑफ डाइजेशन है वो कैसा है। तो अमीबा में डाइजेशन इंट्रासेलुलर तरीके से होती है, यानी कि सेल के इनसाइड होता है। तो वी कॉल इट इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो अमीबा में डाइजेशन का प्रोसेस इंट्रासेलुलर है। और अनलाइक अमीबा इन ह्यूमन बीइंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर। तो सीबीएसई आपसे दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो आपसे इंट्रा सेलुलर डाइजेशन पूछेगा और या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पूछता है। अगर इंट्रा सेलुलर डाइजेशन पूछेगा तो आपको अमीबा में डाइजेशन बताना है, और अगर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पूछता है तो आपको इंट्रा सेलुलर अमीबा में और एक्स्ट्रा सेलुलर ह्यूमन बींग्स में। आपको तो दो ही एग्जाम्पल्स हैं, अमीबा में डाइजेशन और ह्यूमन बींग में डाइजेशन। तो अभी हम पढ़ेंगे अमीबा में होने वाले डाइजेशन की प्रोसेस को, जो कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, एंड द डाइजेशन व्हिच टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल। और किसी भी एनिमल में जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है दैट गोज थ्रू 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। 5 स्टेप से होकर प्रोसेस चलती है। दीज 5 स्टेप्स आर, पहले जैसे स्टेप देखें तो इट इज इंजेशन, फर्स्ट स्टेप ऑफ द न्यूट्रिशन इन एनिमल और द अमीबा इज द इंजेशन। Next step is digestion. Third step is absorption. Fourth step of animal nutrition is assimilation. And the fifth step and the last step is digestion. Right? So whenever we study the process of digestion or the nutrition in animals, we go through these 5 steps which are entitled as ingestion, digestion, absorption, assimilation और digestion। बायो में टर्म्स इंग्लिश में ही होते हैं, तो जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं उन्हें थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना पड़ेगा, जिससे कि वो इंग्लिश मीडियम टर्म्स के साथ में कोप अप कर जाएं। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो इंजेक्शन की प्रोसेस सबसे पहली प्रोसेस है, जो कि एनिमल न्यूट्रिशन अमीबा में देखने को मिलती है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। What actually happens in this intracellular process of the digestion? This is what a typical diagram or the structure of the amoeba, and the amoeba has the outermost layer that is called the plasma membrane। अमीबा तो बिल्कुल वैसी ही एक सेल मेम्ब्रेन होती है जैसे कि किसी भी एनिमल सेल में होती है। और अमीबा एक सेल का बना हुआ एनिमल होता है, इसलिए इसका ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसको यूनिसेलुलर होता है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस, whenever any organism come in contact with the plasma membrane of the amoeba, जब कोई ऑर्गेनिज्म अमीबा के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है तो दिस मेम्ब्रेन इज स्लाइटली इन्वेजिनेटेड टू इनसाइड। इसकी जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ थोड़ा सा इन्वेजिनेट हो जाती है और एक वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है। इन दिस वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एंगल्फ्ड, इसको अंदर कर लिया जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंगल्फिंग। और ऐसा जब हो जाएगा तो यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगी, and this will turn into a complete vesicle which is having arrested microorganism, जिसमें ये माइक्रोऑर्गेनिज्म इस तरह से अरेस्ट करके इसने रख लिया है। So this inward movement of the microorganism or the food substance inside the cell is called ingestion। इसी माइक्रोऑर्गेनिज्म के या फूड सब्सटेंस के, फूड पार्टिकल के अंदर इस तरह से मूवमेंट होने की प्रोसेस को इंजेक्शन कहते हैं। एंड द इंजेक्शन एंड द टेक्निकल वे इज रेफर्ड टू एज एंडोसाइटोसिस। इसी को हम टेक्निकल वे में एंडोसाइटोसिस कहते हैं।
एंडो मीन्स इनसाइड एंड साइटोसिस मीन्स ईटिंग, दिस इज कॉल्ड सेल ईटिंग। क्या कहलाएगी ये सेल ईटिंग कहलाती है। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस में सॉलिड फूड सब्सटेंस को एनगल्फ करता है, इट दिस एनगल्फ्स टू सॉलिड फूड सब्सटेंस, कैसा है ये सॉलिड फूड है, तो दिस इज प्रोसेस, दिस एंडोसाइटोसिस प्रोसेस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। तब हम इसको क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस कहते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड को एनगल्फ करता है तो फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो फैगोसाइटोसिस इज एक्चुअली कॉल्ड सेल ईटिंग, इसी हम क्या कहते हैं, सेल ईटिंग है ना। व्हाट में also happen is that the food substance may be in the liquid form। अगर सेल लिक्विड फॉर्म में फूड को लेती है तो दिस इज referred to as पाइनोसाइटोसिस, एंड पाइनोसाइटोसिस इज therefore known as सेल ड्रिंकिंग। इसको हम क्या कहते हैं, सेल ड्रिंकिंग के नाम से जानते हैं। तो सेल या अमीबा या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर नेचर के होते हैं, उनमें जो इंजेक्शन की प्रोसेस होती है वो इन दो स्टेप्स को फॉलो करके होती है, या तो एंडोसाइटोसिस में फैगोसाइटोसिस होगा या फिर पाइनोसाइटोसिस होगा। एनी में थ्री में हैपन, बट द पर्पस ऑफ इंजेक्शन और एंडोसाइटोसिस इज टू टेक फूड सब्सटेंस इनटू द सेल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन के बाउंड स्ट्रक्चर में, जिसको हम क्या कहते हैं, फूड वेसिकल कहते हैं। इसमें प्रेजेंट होगा ये फूड वेसिकल में प्रेजेंट होगा। तो फूड वेसिकल के फॉर्म में फूड सब्सटेंस अरेस्टेड स्टेट में यहाँ पे प्रेजेंट है। एक स्टेप आपको समझ में आ गया होगा कि इंजेक्शन क्या होता है ना। एक प्रोसेस तो दूसरी सेल के अंदर चल रही होती है अमीबा के अंदर, उसको भी समझ लेते हैं कि अमीबा का ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जो होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और उसको हम क्या कहते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। दिस इज व्हाट गोल्गी कॉम्प्लेक्स। और गोल्गी कॉम्प्लेक्स का काम ये है कि ये सिक्रीशन करता है और एंजाइम बाउंड वेसिकल्स फॉर्म करते हैं, जिसको कहते हैं लाइसोसोम। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स लाइसोसोम। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या फॉर्म करता है, लाइसोसोम फॉर्म करता है। एंड दिस लाइसोसोम होल्ड्स और कंटेन्स एंजाइम्स। इसी गोल्गी कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स आर एक्चुअली कॉल्ड द बायोकैटलिस्ट। एंजाइम बायोकैटलिस्ट कहलाते हैं और इनका काम ये होता है कि केमिकल रिएक्शन की स्पीड को फास्टन कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। तो एंजाइम का काम है केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाना और फूड को सिंप्लीफाई कर देना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो फूड का होता है उसको सिंपल में चेंज कर। सो मीनवाइल व्हाट हैपेंस, दिस एंजाइम बाउंड वेसिकल एंड दिस फूड वेसिकल बोथ कम इन कांटेक्ट टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं। इसमें एंजाइम प्रेजेंट है और इसके अंदर फूड सब्सटेंस प्रेजेंट है। आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंस, दिस कांटेक्ट पार्ट इज डिसॉल्व। ये कांटेक्ट वाला जो पार्ट है ये डिसॉल्व हो जाएगा एंड बोथ द वेसिकल फॉर्म ऑल टुगेदर अ कंबाइंड और जॉइंट वेसिकल। यहाँ ये जो लाइसोसोम प्रेजेंट है इसको हम 1 डिग्री लाइसोसोम कह सकते हैं। 1 डिग्री लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी लाइसोसोम। इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी लाइसोसोम कहेंगे। प्राइमरी लाइसोसोम फूड वेसिकल के कांटेक्ट में आया और क्या बनाया इसने, 2 डिग्री लाइसोसोम। दिस इज व्हाट 2 डिग्री लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम कह सकते हैं। तो सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या है, फूड है प्लस एंजाइम है। तो सेकेंडरी लाइसोसोम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंजाइम प्लस फूड। एंजाइम भी है इसमें और फूड भी है, लेकिन जो प्राइमरी लाइसोसोम है इट कंटेन्स ओनली एंजाइम्स। सो नाउ व्हाट हैपेंस कि एंजाइम का काम होता है फूड को सिंप्लीफाई करना। तो अब वो सिंप्लीफिकेशन की प्रोसेस यहाँ पे शुरू हो जाए। सिंप्लीफिकेशन की जो प्रोसेस होगी उसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ जो फूड है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड में चेंज हो जाएगा। यू मस्ट नो दैट द फूड एसेंशियली कंसिस्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड द प्रोटीन। ये 3 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। इसके अलावा भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन के अलावा। दैट इज व्हाट वाटर, मिनरल, रफेजेस एटसेट्रा। ये तो मेन 7 कंपोनेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रफेजेस एंड वाटर। तो ये 7 कंपोनेंट जो होते हैं वो फूड का पार्ट होते हैं। हमें यहाँ जो सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस समझना है वो 3 पार्ट का सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस समझेंगे, कार्बोहाइड्रेट का, फैट्स का और प्रोटीन्स का। कैसे होता है इन तीनों का सिंप्लीफिकेशन, सेकेंडरी लाइसोसोम के अंदर प्रोसेस हो रही है। क्या हो रही है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फूड, कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल कॉल्ड द एंजाइम। एंजाइम के प्रेजेंस में ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है विल चेंज इनटू
द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फूड, इसमें चेंज हो जाएगा, ये सिंपलेस्ट फूड सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा। सो दिस प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फूड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फूड इज कॉल्ड डाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस जो है वो सिंपलेस्ट फूड सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस कहलाए डाइजेशन है। And now we need to understand what many complex forms of the food substances are present into the diet. So it may have the carbohydrate. So carbohydrate के लिए जो एंजाइम सेकेंडरी लाइसोसोम में प्रेजेंट है, that is what amylase. Amylase changes this carbohydrate into maltose, isomaltose, and these may change into glucose, और ये किसमें चेंज हो जाएंगे, ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ द फूड एंड ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फूड एंड ग्लूकोज इज द सोर्स ऑफ एनर्जी टू ऑल द लिविंग बींग्स। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनके लिए ग्लूकोज एनर्जी का सोर्स बन जाता है, इसी से वो एनर्जी गेन करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को सिंप्लीफाई कर दिया जाता है किसके फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। अब कॉमन कार्बोहाइड्रेट जो इस्तेमाल होता है दैट इज लाइक स्टार्च। ठीक है, एक प्रोसेस ही हो गई डाइजेशन की। एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द डाइजेशन ऑफ फैट। तो जो फैट सब्सटेंस होता है, फैट के डाइजेशन के लिए जो एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज लाइपेज। एंड लाइपेज की प्रेजेंस में फैट चेंज होता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। इसमें चेंज होगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएगा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है फूड का कि फैट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज एंजाइम changes into fatty acid and glycerol. And the next component of the food is the protein, and protein in presence of enzyme protease. Protein किसके presence में, protease के presence में change हो जाएंगे amino acids। So now the glucose, fatty acids and amino acids are the simplest form of the food. So this process of the conversion of the complex form of the food into the simplest form of the food is called digestion. Now the second step of the animal nutrition is okay. तो पहला स्टेप क्या हुआ इंजेक्शन का, दूसरा स्टेप क्या हुआ डाइजेशन का। डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो सेकेंडरी लाइसोसोम में होती है, और डाइजेशन की प्रोसेस के बाद जो सिंपलेस्ट फॉर्म है फूड का दैट अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन मूव्स आउटसाइड टू द साइटोप्लाज्म। सारा सब्सटेंस जो है वो साइटोप्लाज्म में मूव करके वापस आ जाएगा। तो दिस आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फूड फ्रॉम द सेकेंडरी लाइसोसोम इज नाउ कॉन्स्टिट्यूट द थर्ड स्टेप दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। क्या हो जाएगा उससे, अब एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी। तो एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट फ्रॉम सेकेंडरी लाइसोसोम टू साइटोप्लाज्म। एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, जो बेसिकली यहाँ बची रहेगी, न्यूट्रिएंट्स तो बाहर निकल गए है ना, ग्लूकोज जैसे बाहर आ गया है ना, फैटी एसिड जैसे बाहर आ गया, और जैसे मान लीजिए एमिनो एसिड्स बाहर आ गए। तो अब इसके अंदर जो बचा रह गया है दैट इज व्हाट, वेस्ट। तो वेस्ट कंटेनिंग दिस वेसिकल इज कॉल्ड 3 डिग्री लाइसोसोम। इसको टर्सरी लाइसोसोम या 3 डिग्री लाइसोसोम कहते हैं। ये जो ग्लूकोज कंपोनेंट है, फैटी एसिड है, एमिनो एसिड्स हैं, ये सारे कंपोनेंट्स चौथे स्टेप में साइटोप्लाज्म में डिसअपियर हो जाएंगे एंड विल टर्न इनटू एनर्जी। वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे और साइटोप्लाज्म से डिसअपियर हो जाएंगे। सो दिस प्रोसेस ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फूड इनटू एनर्जी इज कॉल्ड असिमिलेशन। तो चौथा स्टेप जो होगा वो क्या है, असिमिलेशन का स्टेप है। असिमिलेशन में क्या होता है, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूट्रिएंट, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स साइटोप्लाज्म में है वो डिसअपियर हो जाएंगे, और डिसअपियर होने का यहाँ मतलब ये है कि वो एनर्जी में चेंज हो जाएंगे। इस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। तो 4 स्टेप हो गए एनिमल न्यूट्रिशन के, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। एंड नाउ द लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट स्टेप दैट इज कॉल्ड इजेशन। वो 5वां स्टेप है एनिमल न्यूट्रिशन में, इजेशन का। और इजेशन का मतलब होता है आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ द वेस्ट। तो ये जो टर्सरी लाइसोसोम है दिस कम इन कांटेक्ट विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, और यहाँ से ये मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगी और ये वैसे ये बाहर रिलीज हो गई। दिस आउटवर्ड मूवमेंट
of the waste substance in the form of the membrane bound structure is called ejestion. Ejestion is also known as exocytosis. Ejestion को ही हम क्या कहते हैं? Exocytosis कहते हैं. This is what the outward movement of waste. Outward movement of waste. Waste जो है वो बाहर की तरफ मूव करता है, तो इसको क्या कहेंगे? एजेशन कहेंगे. सो नाउ हियर वन थिंग इज टू नोटिस, एक चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि अमीबा के अंदर जो पूरी प्रोसेस होती है न्यूट्रिशन की, वो सेल के अंदर ही होती है. क्योंकि सारी प्रोसेस सेल के अंदर हो रही है, इसलिए इसको इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कहते हैं. राइट. और कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? 5 स्टेप में पूरी होती है प्रोसेस. इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड डिजेशन.